अच्छा जी, देखिए हमारे पास अगला पार्ट आता है जो कि है 8.3 ईस्टर्स का। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी ग्रुपिंग है, ऐसी क्लास है जिसके अंदर एक नया फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये क्या कैसे होता है? देखें, हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज है अल्कोहल, जिसको शो किया जाता है ROHC के साथ। दूसरी चीज हमने पढ़ी है बेटा एसिटिक एसिड RCOOH से। होता है क्या है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करवाते हैं, हम इन दोनों को क्या करवाते हैं? रिएक्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रिएक्ट। जब ROH रिएक्ट करता है RCOOH के साथ, तो एक नई चीज बन के आती है ईस्टर। अच्छा बच्चों, आपका सवाल आता है कि ये कैसे होता है? सही है, होता क्या है, दरअसल आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये जो है, यहां से एक OH निकल जाता है और यहां से हाइड्रोजन निकलता है। ये दोनों बना लेते हैं पानी, H2O। ये निकलता है। सही है, ये निकल जाता है। कैसे निकलता है भैया? इसके लिए एक कैटलिस्ट यूज किया जाता है जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट। जो कैटलिस्ट यानी जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है, रिएक्शन को प्रोसीड होने में हेल्प करता है। बाकी ये वाला जो पार्ट बचा RO और ये वाला RCO, ये दोनों मिलते हैं तो बनता क्या है? तो बेटा यहाँ पे डैश आएगी, क्योंकि ये दूसरी चीज है, यहाँ पे डैश लगाना लाजमी होता है, क्योंकि ये अलग चेन, क्योंकि ये डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पे डैश लगा दो। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो भैया बनता क्या है? ये RCO ऑलरेडी वहां से आया और ये OR आ गया, OR डैश। R डैश और R डैश के अल्काइल ग्रुप्स हैं, मे बी उनकी साइज सेम हो या मे बी डिफरेंट हो। डैश क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मे बी ये 5 कार्बन की चेन हो, मे बी वो 6 की हो, वो दोनों R सेम तो नहीं होंगे ना। तो इससे R डैश, इसको कुछ और भी कह सकते हो लेकिन टेक्निकली यूं कहा जाता है। तो ये रिएक्शन बना है भैया आप लोगों का ईस्टर का। सही है, इस अमल का नाम कहा जाता है ईस्टरिफिकेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन यानी ईस्टर का बनना। याद रखना, कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है, ये भी चीज आपको याद रखने की है। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, हम ट्यूशन वाले बच्चों को बता रहे होते हैं, ये याद रखने की है। सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अब देखो, एक मिस्टेक होती है बच्चे करते हैं यूजुअली। क्या था कहानी? हमारे पास RCOH था और क्या था हमारे पास ROH, ये रिएक्ट करते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली कहते हैं कि OH यहाँ से निकला है और H यहाँ से निकला है, तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? पानी। और ये वाली चीज और ये चीज मिली जो कि बना दी RCOOR, जो कि बिल्कुल गलत है। सही क्या है? सही कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा रिएक्शन प्रॉपर मैकेनिज्म होता है RCOOH प्लस ROH। क्या होता है दरअसल, दर हकीकत बेटा, ये वाली चीज निकलती है यहाँ से, ये वाली चीज निकलती है यहाँ से, और ये दोनों बनाती हैं पानी। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों मिलकर बनाते हैं आपके पास सिंपली RCOOR, जो कि कहलाता है एस्टर। अब बोलो सर एग्जाम्पल दे दो। अच्छा ले लो CH3, C डबल बॉन्ड OH, रिएक्ट करवाओ CH3 OH के साथ। कहानी होगी कुछ यूं कि मेरा बेटा OH यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, तो बन गया बेटा पानी। पहली फोर्स से निकला तो ये यहाँ पे बन गया बॉन्ड, प्यारा सा आपका
जब ये बॉन्ड बना आपका प्यारा सा, तो ये बन गया CH3, C डबल बॉन्ड O, और O आगे क्या आ गया, R आ गया, R डैश आ गया, जो कि था CH3। गॉट इट? ये कहानी बनी है। इसको रिप्रेजेंट करवाया जाता है, जो आखिरी चीज बनती है, RCOOR डैश। अच्छा, ऐसा क्यों का डैश क्यों लगाई यहाँ पे? बेटा इसलिए क्योंकि ये दोनों चेन सेम तो नहीं होने वाली। अच्छा, अल्काइल कितना बड़ा है, मतलब अल्कोहल कितना बड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कितना बड़ा है, मे बी ये 4 कार्बन की चेन हो, मे बी 5 की, दोनों सेम नहीं है, तो दोनों के लिए सेम लेटर आर नहीं यूज किया जाएगा, इसलिए आर डैश लगा दिया कि दोनों में फर्क है। मे बी आर कैन बी इक्वल टू आर डैश, मे बी आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश, तो हम यूजुअल जनरल स्टेटमेंट लेंगे जो कि है आर और आर डैश दोनों डिफरेंट है। गॉट इट? दैट इज अ पॉइंट ओवर हियर। तो ये चीज बन गई आपके पास ईस्टर, और इस अमल का नाम मैंने फिर से आपको बताना चाहता हूँ, ईस्टरिफिकेशन कहा जाएगा। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अच्छा, तो नेमिंग क्या होगी? देखो, CH3COH था, और आपके पास था CH3OH। तो देखो, ये था मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, और ये था मेरा बेटा, ये था आपके पास मिथेनॉल। ओ, मिथेनॉल नहीं, इथेनोइक एसिड, सॉरी। तो यहां से आएगा पहला वाला पार्ट, तो आप क्या करेंगे, मिथाइल, मिथाइल इथेनोइक एसिड की जगह आप क्या करेंगे, इथेनोइक एसिड। तो नहीं है, आप क्या करेंगे, ईस्टर जब बनता है तो ईस्टर का आता है इथेनोएट, O8। आप कर देते हैं O8 कर देते हैं आखिर में ना, मतलब 8 कर देते हैं। तो क्या करेंगे, O1 को हटाकर O8 कर देंगे, मिथाइल इथेनोएट। देख लो, यहां पर ये बन गया प्लस वाटर। एक रिप्लेस, एक को आप रिप्लेस कर देते हैं 8 के साथ, ठीक है। यहां पर मेंशन है कि भैया आप एक को कर लेते हैं 8 के साथ रिप्लेस। गॉट इट? साउंड क्रीमी? यस, क्रीमी। अच्छा, रिएक्शन है भैया, इस रिएक्शन को बनाओ सिंपली, CH3CH2, सिंपल है, COOCH3, सिंपल, CH3CH2COO, फिर ये वाली चेन लगा दो लंबी, CH2CH2CH3। बच्चा यहाँ से CH3 से नहीं करे भैया, ये वाली चीज स्टार्ट होगी, ये घूमेगी। इन दोनों को ऐड करो, CH3COO CH2, आगे क्या लगाओगे, CH3, बन गया इनका। अच्छा, इसके नाम भी लिखना है, इनके नाम भी लिखना है। पहला मैं लिखवा देता हूँ आपको नाम। ये आ गया मिथाइल, तो लिखो मेथिल। अंग्रेज इसको मिथाइल की जगह मेथिल कहता है, मेथिल। ये क्या चीज है बनी, प्रोपनोइक एसिड, प्रोपनोएट, मिथाइल प्रोपनओएट। इसी तरीके से बाकी का आपका होमवर्क के कॉन्सेप्ट असेसमेंट आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है।